नमस्ते। एक रात जब मैं और मेरी बेटी वॉक करने गए थे, तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा जो शायद हर बच्चा पूछता है। मम्मी, ये रेडियस और डायमीटर हमें रियल लाइफ में कहाँ काम आते हैं? स्कूल के बाहर तो इनका कोई काम ही नहीं होता है। मैंने सोचा क्यों ना आज उसके जवाब प्रैक्टिकल करके ही दिखा दें। हमारे घर का ये पुराना टेबल थोड़ा फीका पड़ गया था। आज इसका मेकओवर करते हैं, पर सिर्फ हुनर से नहीं बल्कि थोड़े मैथ से भी। तो इसके लिए पहले मैंने सब कुछ नीचे रख दिया, जो धोना था वो सब, और फिर जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो चीज़ मैंने निकाल ली और उसको धोने के लिए मैंने रख दिया। फिर टेबल थोड़ा सा क्लीन कर दिया ताकि डस्ट और वो कुछ ना रहे, और वाइप आउट कर दिया सब डस्ट पार्टिकल्स और वो सब। और फिर मैंने बुला लिया अपने मैथ्स पार्टनर को। मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी और उसने स्केल और पेन और वो सब लेके वो आ गई। उसको बोला कि चलो अभी ये टेबल का शेप राउंड है, तो उसका हम निकालेंगे रेडियस। तो उसने अपनी बड़ी वाली स्केल से रेडियस निकाला और फिर डायमीटर की फॉर्मूला उसको पता ही थी, तो उसने लिख दिया 2r। और झट से उसे पता चल गया कि ये जो ऊपर का पोर्शन है उसका डायमीटर बनेगा 36 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से पता चला कि कोई भी राउंड चीज़ का अगर हमें मेजरमेंट फाइंड करना हो तो उसका रेडियस और डायमीटर हमें पता लगना चाहिए। तो आज हो गया था किताबों का ड्राई मैथ्स। बहुत ही क्रिएटिव प्रोजेक्ट बन गया था, क्योंकि उसी रेडियस के हिसाब से उसने मेजरमेंट लिया अपने कंपास में और फिर पेपर में ही सर्कल ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो उसको तो मज़ा आ गया था। ऐसे ही कोई भी चीज़ मैथ्स को अगर इंटरेक्टिव और इनोवेटिव बनाना हो तो रियल थिंग्स के साथ हमें उसे जोड़ना ही पड़ेगा, तो ही बच्चों को वो इंटरेस्टिंग लगेगा और उनको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। तो जैसे ही नाप ले लिया, उसने हाफ फोल्ड कर दिया न्यूज़पेपर और फिर कट कर दिया। जैसे ही पूरा कट हुआ, उसका पूरा सर्कल बन गया था। एक बार उसने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हाँ भाई, मेजरमेंट और वो सब कुछ तो ठीक ही है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने आज देखा था एक्चुअल में कि मैथ्स हमें यूज़फुल तो है ही। तो अब बारी थी सजावट की। तो मुझे मिरर स्टिक करने थे, मेरे पास कुछ मिरर्स पड़े थे। तो उसको मुझे डायरेक्टली स्टिक नहीं करना था, मुझे उसके नीचे अंडर में कोई बेस चाहिए था, क्योंकि ब्राउन कलर का टेबल है। उसके ऊपर डायरेक्ट मिरर स्टिक करती तो वो उतना हाईलाइट नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये सर्कुलर शेप में कपड़े को कट कर दिया। ये आपने देखा ही होगा कि मैंने अभी निकाला था। तो उसको सर्कुलर कट कर दिया और उसके एजेस में पूरे सर्कल में मैंने छोटी छोटी सी थ्रेड से प्लीट्स ले ली। यही चीज़ अगर आप हाथ से करोगे तो कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि इसको अभी हमें श्रिंक करना था। मैंने खींच लिया उसके एक थ्रेड के एक एज को, और फिर जैसे ही वो श्रिंक हो गया, उसकी प्लीट्स को मैंने सिक्योर कर दिया उसके ऊपर धागे से, ताकि वो वहाँ से निकल ना जाए। और उसके ऊपर मैं ऐसे मिरर स्टिक करने वाली थी, ताकि वो कपड़े के ऊपर मिरर आ जाएगा तो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बाकी के कपड़े के भी सर्कुलर कट कर दिए, और इसी तरह से मैं उसको भी प्लीट्स लेके श्रिंक कर दूंगी, ताकि ये उसका बेस रेडी हो। काम के बीच में थोड़ी मस्ती और थोड़ा सुकून। मेरी बेटी ने मुझे गोला खिलाया, वक्त जैसे थम सा गया था। यही तो है हार्मनी, जब काम और रिश्ते एक साथ मुस्कुराते हैं।
तो बाद में लग गए सब अपने अपने काम में। मैंने भी वो जो पॉम पॉम वाली डोरी थी उसको पहले सर्कुलर में लगा दिया, क्योंकि वो मुझे चाहिए थी, मुझे वो अच्छी लगती है। और फिर जो मैंने मिरर के बेस के लिए वो फ्लावर्स बनाए थे, उसके ऊपर मिरर स्टिक करते एक एक फ्लावर्स लगाती गई, और साथ में बच्चों का साथ में मिलता गया। तो हो सके आप भी वैकेशन में ऐसे कुछ बच्चों से भी हेल्प लीजिए, ताकि वो भी थोड़े बिज़ी रहे और मोबाइल टीवी कम देखे। तो इस तरह से हमने साथ पूरा ये मेकओवर कर दिया। और बेस में मेरे पास बॉर्डर पड़ी थी जो प्लास्टिक की थी, उसको कट करते मैंने बेस में ऐसे लगाती गई, क्योंकि थोड़े मिरर्स भी बचे थे और ये थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रहा था उसका बेस। तो इस तरह से मैंने लगा दिया। अंत में वही पुराना सामान जब नए मेकओवर वाले टेबल पर सजा तो पूरा कोना खिल उठा था, बिना किसी महंगे खर्चे के, बस थोड़े से हुनर और सही नाप तोल मैथ से के साथ हमने कुछ नया बनाया। तो अब मेरी बेटी को उसका जवाब मिल गया था, मैथ सिर्फ पेपर पर नहीं होता, हमारे हर काम में है। उम्मीद है आपको भी हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे इस चैनल होम हुनर और हारमनी से।